हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th, हमारी डेट 7 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में आपका चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूज़िक। उसका एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। But Evelyn was not to giving up. She was determined to her lead a normal life and pressure her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she was to play to it. Most of the teacher discouraged her, but per consonant Ron Forbes spotted her potential. ठीक है। He began by turning to large drum and different note. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense the sound in other way. She's 11. Suddenly I realize, could I feel a higher drum from the waist up and lower one from a waist down? Four babes repeated the exercise and soon 11 discovered that she could sense certain notice in different part of her body. I had learned to open my mind and body to sound of the music and vibration. The rest was sheer determination and hard work. ओके, अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लेते हैं। आज की वर्कशीट में आपको टोटली एमसीक्यूज दिए गए हैं। एंड बच्चों, आपसे मुझे एक कमेंट चाहिए था, यानी कि एक आपकी मुझे सलाह चाहिए थी। मैं सोच रहा था कि आपको बच्चों के लिए आपके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आऊँ। तो अगर ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आऊँ, आपके इंग्लिश के चैप्टर की, हिंदी के चैप्टर की और बाकी बच्चे सब्जेक्ट की, तो आप मुझे बच्चों इस वीडियो के कमेंट में सभी बच्चे मुझे बताएंगे, यानी कि जो चाहते हैं ऐसा। ओके, सो मैं आपके लिए क्या करूँगा, सभी चैप्टर की एमसीक्यूज़ निकालूंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और उनकी वीडियो आपको आपकी वर्कशीट के जैसे साथ साथ जो चैप्टर आपका कवर होता रहेगा उसके साथ साथ या तो करवा दूंगा या तो आपके पूरी प्लेलिस्ट आपकी बना दूंगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चे मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। ओके, सो देखो बच्चों, आज के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सारे के सारे हमें एमसीक्यूज़ में दिए गए हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। तो बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड 11 नॉट थिंक ऑफ द प्रेसिंग म्यूज़िक, यानी कि वो म्यूज़िक के बारे में किस तरीके से सोचता था, क्या उसकी थिंक थी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों सही होगा, क्योंकि आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, अपने कोशिशों को, अपनी कोशिशों से रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर देखो, हर टीचर टोल्ड नॉट लिसन थ्रू द एयर, बट कई टीचर बोलते थे कि अपना म्यूज़िक अपने कानों से मत सुनो। तो कैसे सुने भाई, यानी कि किसी अदर वे से उसको सुना। तो वाई डू यू थिंक सी ही सेड सो, यानी कि वाई, आप क्या सोचते हो ऐसा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें देखो अपने कानों से अगर म्यूज़िक सुनेंगे तो हमें नहीं अच्छा लगेगा, बट अपने म्यूज़िक को और आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट होगा कि ही वॉन्टेड टू ही स्टे कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंट हमारे अंदर रहना चाहिए और ओपन अप द हर माइंड, हमारा माइंड एकदम ओपन होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए। और इससे क्या होगा, हम अपने म्यूज़िक को और सही कर पाएंगे। और अगर हम अपने म्यूज़िक पे ध्यान दोगे तो वो क्या होता है, नहीं हो पाएगा, अटकेंगे बार बार बीच में। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर, पहले क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी। अब थर्ड का देख लो, विच ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ नॉट हायर इन 11 in the given context, but 11 was not to going to giving up, यानी कि उसके अंदर क्या आपको फीलिंग्स कुछ बतानी है, वो कैसा सोचता था, क्या क्या हाईलाइट हैं इसके, क्या किसके, गिव अप के। ओके, गिव अप के आपको हाईलाइट इसमें बताने। तो देखो इसमें आपको क्या लिखोगे कि देखो इसमें आपको दे रखे हैं टोटली 6 ऑप्शन। ठीक है, 6 ऑप्शन में से जो सही होंगे वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्यों सही होगा बच्चों, क्योंकि देखो पहले बात तो ये कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ना कि उसके ऊपर कोई प्रेशर है। ओके, सो इसमें और ना ही वो ये है। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, वो
पहले तो वो हेल्पलेस है, उसको किसी की हेल्प नहीं मिल पा रही, यानी कि सपोर्ट रहता है तो वो काम सही से हो पाता है, लेकिन सपोर्ट नहीं है तो वो काम नहीं हो पाता है सही से। फिर वो डिटरमाइंड भी है और ये पहला अब्स्ट्रैक्टिव भी है, तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 2 3 आपके सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। फिर देखो, फिर है जो हमारा कि पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल है, चूज़ द ऑप्शन दैट डू नॉट कॉन्स्पेंट टू द वर्ड पोटेंशियल हेयर। जो ये पोटेंशियल हमारा वर्ड है, इसके मतलब में कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सा वर्ड इसके मतलब में नहीं आता है, इसके साथ में नहीं आता है। तो ये आपको देखा प्रेशर, टैक्स, कॉम्पिटेटिव, पॉसिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तो इसमें आ जाती है, लेकिन एंग्री क्या है इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये 2 है। और देखो फिफ्थ आपको दे रखा है पिक अप द मोस्ट स्टेबल क्वाइट फॉर द एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक क्वाइट आपको इसमें लिखना है। यानी कि क्वाइट क्या होता है? कोई भी एक, जैसे मान लीजिए सुविचार कहते हैं, हिंदी में हम उसे सुविचार कहते हैं ना, इस तरीके जिससे हमें कोई प्रेरणा मिलती है, छोटे से कोई वो सेंटेंस होते हैं उससे हमें कोई प्रेरणा मिलती है, यानी कोई बात पता चलती है, तो हमारा इसे क्वाइट कुट्टो ऐसे करके कुछ बोलते होंगे। ओके, तो हमें इसमें से चूज़ करना है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पढ़ सकते हो आप इसको, ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ वाट वी हैव थ्रूट वाट वी थिंक वी बिकम। ओके, तो ये क्या किसने लिखा है? ये बुद्ध जी ने लिखा है। ओके, सो ये हो गई आपकी वर्कशीट। आई मेक श्योर आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। एंड बच्चों, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जो मैंने आपसे कमेंट मांगा था वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए चिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।